जम्मू कश्मीर में योजनाबद्ध तरीके से वक्फ बिल के विरोध कराने के लिए जब देखा कि कोई बड़ी हलचल नहीं हो रही है तो आप पार्टी के केजरीवाल के इशारे पर उनके एक विधायक से विरोध करा दिया गया और इतने भद्दे ढंग से विरोध कराया गया कि पूरे देश में खबर आ जाए कि आप पार्टी ने कुछ किया। आप पार्टी के विधायक मेहराज मलिक ने क्या किया कि हिंदुओं के लिए एक बयान दिया और बयान में क्या कहा कि हिंदू जो हैं पापी होते हैं, हिंदू झूठ बोलते हैं, हिंदू शराबी होते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू तिलक लगाते हैं और पाप करते हैं, शराबी होते हैं, इस तरह का। यही नहीं, इसके अलावा एक बयान और दिया, मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए बहुत उल्टा सीधा कहा। आप देखिए किस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए जो उल्टा सीधा कहा उस बात को दबा दिया गया। जानबूझ के आप पार्टी ये दिखलाने के लिए मुस्लिम वोटों के लिए कि हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, और ये बयान दिलाया गया। इस बयान के बाद वहाँ बीजेपी के विधायकों ने उनसे पूछा और उनको घेर करके कहा है तुमने कैसे कह दिया। आपको ये भी बता दें कि मलिक ने, विधायक ने बाकायदे फिर कहा कि हिंदू जो हैं तिलक लगाते हैं, पापी हैं, पाप करते हैं, कुकर्म करते हैं और शराब पीते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। उसके बाद विधायकों ने उनको घेर लिया और उनका थोड़ा सा स्वागत भी हुआ। अगर वो वहाँ से भाग ना पा जाएं तो आप पार्टी का विधायक बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता। वहाँ के लोग कह रहे हैं थोड़ी बहुत कुटाई हो गई है। अब आपको बता दें कि ये ऐसा क्यों किया, ये पहला चांस नहीं है। आप पार्टी का एक विधायक वो जीत गया, वो भी जीतने की वजह थी कि अलगाववादियों ने, आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, तमाम लोगों ने उसको सपोर्ट किया। उसको कनाडा तक से सपोर्ट मिला, कनाडा में पन्नू का सपोर्ट मिला। ऐसे व्यक्तियों की सह पे आप पार्टी का एक विधायक वहाँ जीता। ये पहला उदाहरण नहीं है। डोगरा राजवंश किसी समय दुनिया में मशहूर था और डोगरा राजवंश को योजनाबद्ध तरीके से डाउन किया। किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस ने, और वहाँ पर अब्दुल्ला फैमिली को डेवलप किया। जबकि शेख अब्दुल्ला वहाँ के ना राजा थे, ना वजीर थे, कुछ नहीं, मगर कांग्रेस ने शेख अब्दुल्ला को किया और उनके वंश को आज भी चला रहे हैं। आपको बता रहे हैं एमएलए का एक शिष्टाचार होता है। एमएलए जब शपथ खाता है, लेता है, तो भी उसको एक शिष्टाचार पढ़ाया जाता है कि वो शिष्टाचार का पालन करें। किसी भी समुदाय विशेष को इस तरह से कहना क्या उचित है? आप पार्टी के केजरीवाल को तुरंत उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। विधानसभा से उनकी सदस्यता तुरंत ही टर्मिनेट कर देनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रासुका तामील करनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए और सिट इस पर बैठानी चाहिए। ऐसे विधायक को पूरे देश में अपमानित करना चाहिए जो वहाँ पे इस तरह का बात करे किसी समुदाय विशेष। अब आपको बतला दें कि यही नहीं, इन सब के अलावा मीर वाइज उमर फारूक और आप पार्टी ने इस बीच में क्या काम किया है सुनिए। जब उनकी पूरे देश में नहीं चल पाई तो आप पार्टी के विधायक, आप पार्टी के वहाँ कार्यकर्ताओं ने योजनाबद्ध तरीके से वहाँ के मुस्लिम समाज को उत्प्रेरित किया और उनको उस्काया कि आप लोग जुमा के दिन पूरे जम्मू कश्मीर के सभी इबादत गाहों, मस्जिदों से एक प्रस्ताव लाएं और पढ़ें, वक्फ का विरोध करें। आप पार्टी इसमें सक्रिय है। कल के दिन ये ऐसा करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। अब इन्होंने क्यों किया? चूँकि वहाँ पे अमित शाह पहुँचे थे, गृह मंत्री, एक दिन पहले। उन्होंने कठुआ में जिन आतंकवादियों से भारतीय शहीद हुए थे उनके घर गए
वहाँ पे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को उन्होंने समझाया कि आतंकवाद यहाँ नहीं रहना चाहिए किसी भी कीमत पे, और अब्दुल्ला से भी कहा कि वहाँ पे आतंकवाद उमर आपको उसको कंट्रोल करना है। राज्यपाल को भी समझाया, राज्यपाल से भी कहा, राज्यपाल ने बताई सब बातें। ये इसलिए गुस्साए थे। दूसरी, वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है कठुआ में और आतंकवादियों को ज़बरदस्त पकड़ा जा रहा। आतंकवाद अब ख़त्म हो रहा। कोई माँ आज की डेट में अपने बेटे को आतंकवादी नहीं बनाना चाह रही है। जम्मू कश्मीर अब आतंकवादी वहाँ पैदा नहीं हो रहे हैं। वहीं पे अभी तक पथराव होता था, सब नहीं हो रहा। इससे खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल और इंडी गठबंधन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं हताश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये जानबूझ के व्यूह रचना की। आपको ये भी बता दें, इन्होंने वीर वाइज उमर फारूक से बात की, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से, और उनका सहयोग लिया जब लोगों ने नहीं किया कि मस्जिदों से, इबादत गाहों से एक प्रस्ताव पेश किया जाए वक्फ के विरोध में। इसकी कल तैयारी है, नोट कर लें। मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब करने में आप पार्टी का पर्दे के पीछे से, इसके मैं सबूत भी देता हूँ आपको बतलाना है। दिल्ली में एक मामूली सा विवाद हुआ, आप पार्टी ने दंगा करा दिया। आप पार्टी, इनका सभासद जिसको पूरा फाइनेंस कर रहे थे ताहिर हुसैन, उसमें पकड़ा गया, बाकायदे प्रूफ मिले। बाटला कांड में एक दरोगा मारा गया। आप पार्टी के लोगों ने उस दरोगा को घेरा और वहाँ का बवाल कराया। दंगा इतना बड़ा नहीं था। आप पार्टी, यही नहीं, इनकी पार्टी की संस्थापिका जिसने अपने पैसे से पाला केजरीवाल को, आप पार्टी को, और मनीष सिसोदिया को, वो महिला जेल में चली गई। उसको इन लोगों ने आगे किया था। यही नहीं, बड़ी शर्म की बात है, वो महिला जो थी, कुछ भी हो, उसने आप पार्टी को किया था, परंतु वो उसकी शहादत इन लोगों की वजह से हो गई। यही नहीं, आपको बतलाना है, अमानतुल्लाह खां को इन्होंने पाला और ये 3 दिन सोए नहीं वक्फ बिल में केजरीवाल कि किसी तरह कोई खुराफात करें। इन्होंने अमानतुल्लाह खां से कह करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कराई। क्या कोई पार्टी याचिका दायर करती है? पार्टी करती है? अमानतुल्लाह खां को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया। ये योजनाबद्ध तरीके से आप पार्टी और उनको सह है। अमित शाह के जाने से वहाँ पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है। ये सब लोग खिसियाए हैं, इसलिए कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, कल ये काम हो रहा है वहाँ पे मजदूर, मगर कुछ नहीं, इस देश में अमन चैन है, गुलदस्ता है, ये फूलों का गुलदस्ता है। अब वो ज़माने चले गए जब ये पथराव कर लेते थे, 500-1000 रुपये मिलते थे। आज गोलियां मिलती हैं ऐसे लोगों को। ये है अमित शाह का ज़माना, ये है मोदी का ज़माना। अब वो ज़माने चले गए। इन्होंने आज सदन में भी कल भी यही कोशिश की, बराबर ये कोशिश कर रहे हैं, मगर मेन बात छिपा रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए भी उल्टा सीधा कहा गया। जानबूझ के हरकत कराई जाती है, और हरकत जो कराई जाती है ये हताश राजनीतिक लोग करा रहे हैं योजनाबद्ध तरीके। मैं आपको ये भी बतला दूं, ये पहला कांड नहीं है। इस तरह की इन्होंने ये इस समय अलगाववादियों के उसमें यही पोजीशन थी। पंजाब में इनकी सरकार अलगाववादियों के उसमें, एक आतंकवादी को इन्होंने कहा जाके विदेश केजरीवाल। अब ये जम्मू कश्मीर में सोच रहे हैं दुखती हुई रग। अब जम्मू कश्मीर भारत की दुखती हुई रग नहीं है, गलत फहमी में, चूँकि इनकी रगों में अब खून नहीं रह गया है। गद्दारी का खून जिनके रगों में है वो नहीं। अब वहाँ हिंदू मुस्लिम खुद समझ रहा है कि मोदी के उसमें शांति हुई, लड़कियां आज पढ़ रही। वो दिन नहीं, दूर नहीं, जब जम्मू कश्मीर की लड़कियां हर जगह टॉपर आएंगी। ये बदलाव मोदी और शाह की वजह से हुआ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।